और ये बड़ी उनकी खबर इस इच्छा है वक्त रुमान वो आपके करके पास लोग आ रहे हैं, वापस फिर से सुपुर्दे खाक हो चुका है मुख्तार अंसारी। ये बड़ी खबर, कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया मुख्तार अंसारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्तार को कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाया गया। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे थे किस तरीके से भीड़ थी, लेकिन उसे मैनेज किया गया। और अब ये बड़ी जानकारी जहां सुपुर्दे खाक कर दिया गया है मुख्तार अंसारी। तो घर के कुछ सदस्य और साथ ही जो कुछ लोग समर्थक पहले से ही कब्रिस्तान में मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में सुपुर्दे खाक हो चुका है मुख्तार अंसारी। रुमान, बिल्कुल सुपुर्द खाक हो चुके हैं मुख्तार अंसारी। अब फातिहा पढ़ने के बाद जो परिवार के लोग हैं वो अब धीरे धीरे करके अपने पैतृक आवास में वापस जाएंगे। जिसके बाद जो पुलिस के सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि लोगों के लिए यहाँ पर क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई है और जो लोग हैं यहाँ पर उनको मैनेज करना है भीड़ को, इसके लिए लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि सुपुर्द खाक हो चुके हैं मुख्तार अंसारी। अब धीरे धीरे करके लोग अपने घर की तरफ जाएं। धीरे धीरे जो भीड़ है वो छटनी भी शुरू हुई है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। लगातार सुबह से लोग आ रहे थे जो लगातार इकट्ठा हो रहे थे इस पूरे इलाके में। मुख्तार अंसारी के घर के आसपास जो लोग हैं वो लगातार इकट्ठा हो रहे थे और अब धीरे धीरे करके जो भीड़ है वो छट रही है। प्रशासन के द्वारा लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है, प्रशासन के द्वारा लगातार अपील की जा रही है कि जो लोग हैं वो अब सुपुर्द खाक की रस्म पूरी हो चुकी है, अब वो अपने घर जा सकते हैं। लिहाजा जो दूर से आए हुए लोग थे या दूसरे गांव के लोग थे वो अब धीरे धीरे करके वापस जा रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत बड़ी तादाद में जो भीड़ है वो यहाँ पर इकट्ठा है। कब्रिस्तान के बाहर लोग जमे हुए हैं, गेट बंद है अभी और अभी फ़िलहाल ऐसी कोई आसार नज़र नहीं आते और प्रशासन भी इस मूड में नहीं है कि फ़िलहाल गेट को खोला जाए, क्योंकि अगर गेट खुलता है तो बहुत बड़े तादाद है जिसे संभालना बेहद ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी यही है कि मुख्तार अंसारी का परिवार अंतिम रस्मों को पूरी करने के बाद अपने घर जाएगा। उसके बाद जैसा कि हम देख रहे थे अफजाल अंसारी छोटा बेटा भी नजर आ रहा था, आशफा अंसारी नजर नहीं आई। क्या वो आई है या फिर वो घर पर थी जब अंतिम दर्शन करने के लिए शव रखा गया था? कोई जानकारी है उसे लेकर? देखिए अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक अफशा अंसारी नहीं आई है, क्योंकि अफशा अंसारी के ऊपर लगातार पुलिस की भी नज़रें हैं और 50,000 का इनाम भी घोषित है। अफशा अंसारी को आने को लेकर तमाम अटकलें और कयास लगाए जा रहे थे। पुलिस की टीमें भी लगातार अपनी नज़र बनाए हुई थी कि अगर ऐसी कोई स्थिति होती है कि अफशा अंसारी आती हैं तो उनको ट्रैक किया जा सके। लेकिन अब चूंकि अफशा अंसारी नहीं आई हैं, अभी तक यही खबर है कि अफशा अंसारी नहीं आई है, अंतिम दर्शन में शामिल नहीं हुई है। मुस्लिम समाज के अंदर जब पति की डेथ हो जाती है तो महिला इद्दत में बैठती है। तो ये है कि अब मुख्तार अंसारी की डेथ के बाद से ही अफशा अंसारी की इद्दत पूरी हो गई, जिसमें वो किसी बाहर के शख्स से नहीं मिल सकती हैं। लेकिन प्रशासन अभी भी पूरी तरह से नज़र बनाए हुए है। सबकी नज़रें इसी बात पर थी कि क्या आखिरी दर्शन में मुख्तार अंसारी के जनाजे सुपुर्द खाक से पहले क्या अफशा अंसारी आएंगी। लेकिन अभी तक जानकारी यही है कि अफशा अंसारी की कोई खबर अभी फ़िलहाल यहाँ पर नहीं है। ना परिवार ना उनको घर के अंदर देखा गया है जिस समय तमाम रस्में हो रही थी, और ना ही यहाँ कब्रिस्तान के अंदर या आसपास अफशा अंसारी को देखा गया है। लेकिन फ़िलहाल भीड़ बहुत ज़्यादा है, बड़ी संख्या में बड़ी तादाद में लोग हैं जो यहाँ पर लगातार अंदर जाने की कोशिशों में अभी भी जुटे हुए हैं और यही प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती है और परेशानी का सबब भी है, जिसके चलते डीएम, एसपी और तमाम आला अधिकारियों को खुद जो क्राउड कंट्रोल है वो करना पड़ रहा है। लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है, साथ ही साथ ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है। हालांकि पुलिस ने अपने वीडियोग्राफर ऐसी जानकारी थी कि वो आएगी, लेकिन जो जानकारी आप दे रहे हैं उसके मुताबिक आई नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि वो बाद में ऐसी कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए अफशा अंसारी क्योंकि फ़रार हैं और उनके ऊपर पुलिस ने इनाम भी घोषित कर रखा है, वांटेड हैं। तो ऐसे में ऐसी कोई खबर आना कि उनके आने की कोई खबर होगी या फिर आने की कोई उम्मीद होगी, तो ये किसी तरह की जानकारी मिल पाना एकदम असंभव है। क्योंकि अगर अफशा अंसारी आएगी भी तो वो इस हिसाब से आएगी, गोपनीय तरीके से आएगी कि पुलिस की नज़र ना पड़े, किसी और की नज़र ना पड़े, क्योंकि गिरफ्तारी से बचने के लिए ही अफशा अंसारी फ़रार हुई है और इसी के चलते पुलिस उनको ट्रैक नहीं कर पा रही थी, जिसके चलते 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। तो इस समय जो अफशा अंसारी हैं वो एक फ़रार मुजरिम है जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। ऐसी स्थिति में अफशा अंसारी कहाँ हैं,
और क्या वो आएंगी या नहीं आएंगी, इस पर सबसे ज़्यादा नज़र पुलिस की है, क्योंकि पुलिस के लिए वो एक फ़रार मुजरिम है और इनामी फ़रार मुजरिम है। उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार लगी हुई हैं। तो अगर अफशा अंसारी किसी तरह से आती भी हैं तो पुलिस उनको ट्रैक करने की कोशिशों में लगातार जुड़ी हुई है। और आज भी चूँकि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद इस बात की अटकलें लगातार लग रही थी कि अफशा अंसारी आ सकती हैं, तो लिहाजा पुलिस की भी लगातार इंटेलिजेंस यूनिट और तमाम जो टीम्स हैं वो लगातार इस चीज़ पर मेन फोकस लगाई हुई थी, क्योंकि अलग अलग टीमें बनाई गई थी। पुलिस के अलग अलग टीम के अलग अलग दायित्व थे। कुछ का सुचारू रूप से नमाज को अदा करवाना था, कुछ का सुचारू रूप से जो दफन की प्रक्रिया थी वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रह सके, इसके लिए वहाँ पर उनकी ड्यूटी लगाई थी। और तीसरी टीम की ड्यूटी बॉर्डर्स पर गाड़ियों को रोकना और शहर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना था। और एक टीम अफशा अंसारी के लिए भी लगातार मौजूद थी, जो कि हर संभव तरीके से उनको ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी कि क्या मुख्तार अंसारी बेटा, बड़ा बेटा जिसे कोर्ट की तरफ से पैरोल नहीं मिल पाई, परिवार में सिर्फ बड़ा भाई और छोटा बेटा ही थे अंतिम यात्रा में, तो सिर्फ इसके अलावा क्या कोई और भी रिश्तेदार रहा कब्रिस्तान के अंदर या कोई और करीबी था? जी बिल्कुल, उनके समाजवादी पार्टी के कई नेता यहाँ पर मौजूद थे। साथ ही साथ ऐसा बताया गया शहाबुद्दीन का जो बेटा है ओसामा, वो भी यहाँ पर अंतिम यात्रा में शामिल हुआ था, कब्रिस्तान के अंदर गया था। मुख्तार अंसारी के सांसद भाई अफजाल अंसारी अंदर मौजूद थे। सिफतुल्ला अंसारी जो बड़े भाई हैं मुख्तार अंसारी के, वो मौजूद थे और साथ ही छोटा बेटा था। बड़े बेटे को बेल नहीं मिल पाई, पैरोल नहीं मिल पाई, लिहाजा वो अंतिम क्रिया में शामिल नहीं हो पाया। बीवी अफशा अंसारी फ़रार हैं, इनामी फ़रार मुजरिम है पुलिस की, वो भी अंतिम दर्शन में शामिल नहीं हो पाई। एक तरह से मुख्तार अंसारी जिस तरह से जेल के अंदर तबीयत ख़राब हुई, हार्ट अटैक से मौत हुई, और उसके बाद परिवार भी जो कर्मों की सज़ा है जैसा कहा जाता है, वो कहा जा रहा है कि वो मिली है। परिवार जो है वो भी बिखरा हुआ है इस समय। मुख्तार अंसारी के अंतिम समय में जो स्थिति थी मुख्तार अंसारी की, वो बिल्कुल उससे उलट थी। जिस समय पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्तार अंसारी की तूती बोला करती थी, सरकारी इशारों पे चला करती थी, यहाँ पर आने पर एक और किस्सा पता चला कि शुरुआती दौर में जब बिजली बहुत कम आया करती थी, उस समय मुख्तार अंसारी जितने भी दिन यहाँ पर मोहम्मदाबाद में रहते थे, 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन, उतने दिन तक 24 घंटे बिजली रहा करती थी। भले ही बड़े बड़े शहरों की बिजली गायब हो जाए, ये रसूख था, लेकिन अंतिम समय में अपने जो स्थिति हुई है वो सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी को 61 मुकदमे मुख्तार अंसारी के ऊपर दर्ज थे। 52 मुकदमे सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर ही दर्ज थे। तमाम धाराओं के अंदर अपहरण, फिरौती, हत्या की कोशिश, आर्म्स एक्ट, यहाँ तक कि धोखाधड़ी के और आफशा का कितना बड़ा हाथ था कि पूरा कोऑर्डिनेशन वो बाहर से कर रही थी।